गर्मी अपने पूरे जोबन पर थी, पर मैं चाहती थी कि बस जल्दी से मैं मस्जिद पहुंच जाऊं। आज मुझे मस्जिद की सही से सफाई करनी थी। मुझे मस्जिद के इमाम ने ख़ास तलकीन की थी, लेकिन गर्मी इतनी थी कि मेरा पूरा वजूद पसीने से तर हो गया था। तेज़ तेज़ कदमों के साथ चलकर जैसे ही मैं मस्जिद गई तो मैंने सुख का सांस लिया, क्योंकि मस्जिद में तो सुकून ही सुकून था। पर अभी मैं सीढ़ियों पर पहुंची थी जब मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं परेशान हो गई थी कि इस वक्त मस्जिद की सीढ़ियों पर किसका बच्चा क्यों रो रहा है। मेरी परेशानी में इजाफा तो तब हुआ जब ये आवाज़ मुझे करीब से महसूस हुई थी। ऐसा लग रहा था वो बच्चा मेरे बगल में मौजूद हो, पर ऐसा कैसे हो सकता था। एक लम्हे को तो मैं ठटक गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी और ही मखलूक का बच्चा हो, क्योंकि इस वक्त तो मस्जिद बिल्कुल खाली होती थी। मस्जिद में कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि कल वैसे ही इमाम साहब की महफिल लगनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे मस्जिद की सफाई का कहा था। मैंने जैसे ही देखा तो उस वक्त मगरिब का टाइम हो गया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज़ का ताक़ुब करने लगी कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। मुझे 2 मिनट में वो बच्चा नज़र आ गया जो कि सीढ़ियों के नीचे मौजूद था और रो रहा था। उसे देखकर तो मुझे काफ़ी तरस आया था। मैं तो अब उसके माँ बाप को जली कटी सुनाने लगी थी, जिन्होंने उस छोटे से बच्चे को यहाँ तड़पता हुआ छोड़ दिया था। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता था, मुझे समझ नहीं लगी। मैंने झट से उस बच्चे को अपनी गोद में लिया था। वो बच्चा रो रहा था, पर जैसे ही मैंने उसे अपनी गोद में उठाया तो वो बच्चा फौरन चुप हो गया। उस बच्चे की गहरी सुरमई आंखें उसकी खूबसूरती को और भी पुरकशिश बना रही थी। उसके नैन नक्श काफ़ी पुरकशिश थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी और ही दुनिया का हो। मैंने फौरन ही उस बच्चे की मासूमियत पर फिदा होकर उसे अपने सीने से लगा लिया था। वो बच्चा बिल्कुल चुप हो गया था, पर अब मैं मस्जिद नहीं जा सकती थी, इसीलिए उस बच्चे को अपने साथ लिए मैं वापस अपने घर आ गई। मेरे टूटे फूटे घर से गुर्बत टपकती थी। रमशा ने जैसे ही मेरी गोद में ये बच्चा देखा तो उसे फौरन से आकर कहने लगी कि खाला, ये बच्चा किसका है। रमशा मेरी बहन की बेटी थी। मेरी बहन का इंतकाल 3 साल पहले हो गया था, जब वो अपने शोहर के साथ घूमने फिरने नारायण जा रही थी और रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। तब से मैंने रिमशा को पाला था और अब यही मेरी कुल कायनात थी। उस बच्चे को देखकर वो चांग गई थी। वो कहाँ गवारा करती थी कि मेरे प्यार में उसके अलावा और भी कोई शरीक हो। मैंने उसे तसल्ली दी कि रमशा, ये हमारा मेहमान है, ये ज़्यादा देर तक हमारे घर पर नहीं रहेगा, तुम फिक्र ना करो, बल्कि अभी रात तक इसे आकर कोई ले जाएगा। मुझे लगता है कि इसके माँ बाप इसे ढूंढ ही रहे होंगे। जैसे ही ये बच्चा उन्हें मिलेगा तो ये उसे वापस ले जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। मुझे अपने शोहर का इंतज़ार था ताकि वो वापस आए तो मैं उसे बता सकूं, और अगर फिर उस बच्चे के माँ बाप यहाँ तक ना आ सके तो मेरा शोहर उस बच्चे को कहीं ले जाए। जैसे ही रात हुई मेरी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया, क्योंकि उस बच्चे को भूख लग रही थी। जबकि हैरत की बात तो ये थी कि मैंने घर में मौजूद सारा दूध उस बच्चे को पिला दिया था, पर यह बच्चा फिर भी रो रहा था। मुझे अब काफ़ी तरस आ रहा था, जबकि रमशा भी बहुत तंग आ गई थी। यही कह रही थी कि खाला, इस बच्चे को कहीं छोड़ आए, इसने तो मेरे हिस्से का दूध भी पी लिया है, ऐसा कैसे चलेगा, मैं क्या पीऊँगी। मैंने उसे तसल्ली दी कि देखो रमशा, तुम्हारे खालू जैसे ही आएंगे तो वो तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आएंगे, फिक्र मत किया करो। क्या पता ये बच्चा काफ़ी दिन से भूखा हो, इसीलिए इसने सारा दूध पी लिया हो। रमशा तो खामोश हो गई, पर जैसे ही घर का दरवाज़ा बजा तो मेरा शोहर भी वापस आ गया। मेरे शोहर ने जैसे ही उस बच्चे को देखा तो मुझे सवालिया नज़रों से घूरने लगे कि आखिर ये सब क्या है। मैंने अपने शोहर को सारी दास्तान सुना दी। तब शोहर कहने लगे कि कोई मसला नहीं है, मैं भी मस्जिद जाता हूँ और वहाँ जाकर ऐलान करवाता हूँ, जिस किसी का भी बच्चा होगा वो आकर ले जाएगा। हमने ऐसा ही किया। आधा घंटा गुजर गया, लेकिन कोई भी हमारे घर नहीं आया। हमें और परेशानी लाहक हो गई थी। रमशा तो अब सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। यही कह रही थी कि जब तक ये बच्चा हमारे साथ रहेगा मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगी, पर वो बच्चा रोए जा रहा था। मैंने अपने शौहर से और दूध मंगवाया था।
शोहर ने भी हिम्मत की और बाहर जाकर दूध लेकर आया, पर उस बच्चे ने वो दूध ऐसे पिया था जैसे वो काफ़ी अरसे से भूखा हो, जबकि कुछ देर पहले ही मैंने उसे दूध दिया था। शोहर कहने लगा कि लगता है इस बच्चे को हमें ही पालना चाहिए, जब तक इसके माँ बाप का पता नहीं चल जाता हम इसकी परवरिश करेंगे। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अगर मैंने इस बच्चे को पाला तो मेरे घर का सारा राशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चा तो बहुत खाता था, उसका पेट ही नहीं भरता था और यूं तो हम कंगाल हो जाते। मैंने अपने शोहर से शिकवा किया था कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जब मेरे शोहर ने मुझे कहा कि देखो रोशनी, इससे पहले भी हमने काफ़ी कोशिश की है कि हमारी औलाद हो जाए, हमने काफ़ी पीरू मुरीदों से इलाज करवाया है और हमने उन्हें अपने मसले सुनाए, लेकिन हमें कोई अफाका नहीं हुआ, हमारी कोई औलाद नहीं हुई। उसके बाद अल्लाह ने हमें रमशा दे दी। बेशक हमने अपनी बेटी समझकर पाला है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि काश मेरा बेटा होता। औलाद नरीना की तो और बात होती है, बढ़ापे में वही तो बाप का सहारा बनता है। मुझे लगता है शायद अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली है, जो इस छोटे से बच्चे की शक्ल में अल्लाह ने हमें औलाद दे दी है। हम ऐसा करते हैं कि इसे पालते हैं, इसकी परवरिश करते हैं। अगर इसके माँ बाप आ गए तो हम इसे वापस दे देंगे। और हाँ, इससे हमारे रिस्क में कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो भी बच्चा इस दुनिया में आता है वो अपना रिस्क लेकर आता है। क्या पता इसके आने से हमारे बख्त लग जाएं। अपने शौहर की बात सुनकर मैं भी गहरी सोच में पड़ गई थी। मेरा नाम रोशनी है, हम 2 बहनें थी। मेरी बहन की शादी मेरी शादी से कुछ ही पहले हुई थी, जब अल्लाह ने उसे रमशा जैसी चांद सी बेटी से नवाजा। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब रमशा 2 साल की हुई तो मेरी बहन का इंतकाल हो गया। मेरी शादी वकार से तब हुई थी जब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था, और अम्मा ने बिना देखे ही मेरी शादी कर दी। अम्मा का यही ख्याल था कि दौलत तो नसीब की बात है, और यूँ मैं वकार के साथ एक टूटे फूटे घर में आ गई। वकार बहुत अच्छा इंसान था। वकार ने मुझे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि हमारे पास तो खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं होती। वकार काफ़ी मेहनत करता, जिसकी वजह से मैंने भी गुजारा करना शुरू कर दिया था। मैंने कभी ये ख्वाब नहीं देखे थे कि मेरी ज़िंदगी भी महलों जैसी शहजादियों की हो, बस जो मिलता उसी पर गुजारा कर लेती। जब अम्मा ने मुझे कहा कि अब तुम्हें रमशा की देखभाल करनी होगी, शायद अल्लाह ने तुम्हें औलाद के तौर पर तोहफा दिया हो, और वकार को भी कोई मसला नहीं था। अब मैं भी रमशा को पालने लगी थी। रमशा के आने से तुम्हारे घर का खर्चा और भी बढ़ गया था, लेकिन वो मेरी बहन की बेटी थी। मैंने कभी भी खुदा से शिकवा नहीं किया था। पर जैसे ही उस रोज़ मस्जिद की सीढ़ियों पर मुझे वो बच्चा मिला, उस मौके पर ही हमारी ज़िंदगी बदल गई। एक पल को हमारे घर से सब कुछ छिन चुका था, कुछ नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उस बच्चे के आने की वजह से हुआ है। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद हालात ऐसे बदले गोया काया पलट गई हो। मुझे यकीन नहीं आता था कि उस छोटे से बच्चे के आने से मेरी किस्मत ऐसे बदल जाएगी। वो बच्चा तो मुझे देखकर मुस्कुराता रहता। मैंने उस बच्चे का नाम दिलावर रखा। जब से दिलावर हमारी ज़िंदगी में आया था, तब से मेरे शौहर का काम खुल गया था। उसका कारोबार आगे बढ़ने लगा। उसने ये गैर मामूली तब्दीली वाज़ेह तौर पर देखी थी, और अब तो मैंने भी मस्जिद की सफाई करना बंद कर दी थी। मुझे मस्जिद के इमाम काफ़ी कहते थे कि अब तुम मस्जिद पर नहीं आती, पर मैं उनसे क्या कहती। पहले तो मैं मजबूरी के तहत मस्जिद चली जाती और इमाम साहब की बेगम की काफ़ी खिदमत करती थी। मस्जिद की सफाई के साथ साथ उनके घर की सफाई भी कर लिया करती। पर अब मेरे शौहर मुझे कहते कि रोशनी, तुझे ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखना, दिलावर के आने के बाद हमारे नसीब खुल गए हैं, अब हमें किसी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। यूँ वकार के कहने पर मैंने मस्जिद जाना बंद कर दिया, वरना तो पूरी ख्वाहिश होती थी कि मैं मस्जिद जाऊँ, क्योंकि मस्जिद में तो एक अलग ही सुकून होता। दिलावर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। जैसे ही रमशा 10 साल की हुई तो वो उस वक्त 4 साल का हो गया था। अब वकार मुझसे यही कहता कि अब वक्त आ गया है कि हमें दिलावर को किसी अच्छे से मदरसे में डाल देना चाहिए, ताकि ये भी पढ़ लिख जाए। मैंने जैसे ये सुना तो डरने लगा कि कहीं ये वापस ना चला जाए। मुझे याद आने लगा
کہ میں دلاور سے اتنی منحوس ہو چکی تھی کہ میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے وقار نے سمجھایا کہ دیکھو، جو ماں باپ 4 سال تک نہیں آئے وہ اب کیوں آئیں گے؟ تم اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اب دلاور ہی ہمارا بچہ ہے جسے اللہ نے ہمیں تحفے میں دیا ہے، اب یہ ہم سے کبھی الگ نہیں ہوگا۔ یوں مجھے بھی تسلی ہو گئی۔ ہم نے دلاور کو اچھے سے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ دلاور باقی لڑکوں سے الگ تھا۔ وہ 4 سال کا تو تھا، لیکن دکھنے میں وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ لگتا۔ وہ باتوں کو بہت جلدی سمجھ لیتا تھا۔ اس میں عجیب سی کشش تھی۔ اس کا سنجیدہ مزاج اسے باقی سب سے مختلف رکھتا، پر جب وہ غصے میں ہوتا تو نہ جانے وہ کسی کا بھی نہیں سوچتا۔ اب وہ سرمئی آنکھیں ایک پل میں بدل جاتی۔ مجھے اسے دیکھ کر کافی دہشت ہوتی۔ میں نے کبھی بھی اسے ڈرنا نہیں سکھایا تھا۔ میں نے دلاور کو سخت تنبیہ کی تھی کہ دیکھو دلاور، تمہارا مدرسے کا پہلا دن ہے، وہاں پر کسی سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو سب لوگ مجھے کہیں گے کہ میں نے تمہاری تربیت اچھی نہیں کی۔ دلاور نے بس سر ہاں میں ہلایا تھا، منہ سے وہ کچھ بھی نہیں بولا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ اس کا پہلا دن اچھے سے گزر جائے، لیکن جیسے ہی 2 بجے مجھے ٹیچر کی کال آئی، میں نے جیسے وہ کال سنی تو خبر سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے فوراً وقار کو کال کیا، وقار کو بتایا کہ کیسے ہمارے ہونہار بیٹے دلاور نے ایک لڑکے کا بازو توڑ دیا ہے۔ وقار نے یہ خبر سنی تو وہ بھی نہ سمجھی کے عالم میں دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا بیٹا 4 سال کا ہی تو ہے، اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ کسی کا بازو مروڑ دے؟ تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، جا کر ٹیچر سے کہہ دو کہ ہمارا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ وقار نے 2 ٹوک کہا تھا، پر اب میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ مجھے دلاور میں باقی بچوں سے کافی زیادہ غصہ نظر آتا۔ میں نے دلاور کو وقار کے خلاف جا کر مدرسے سے نکلوا لیا تھا، لیکن اب کبھی کبھار دلاور گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ وہ گھر پر رہ کر بور ہو جاتا۔ میں اسے گھر میں ہی پڑھائی کرواتی، لیکن وہ یہی کہتا کہ مجھے باہر جانا ہے۔ ایک عورت میرے پاس آئی جس نے اپنا بچہ تھاما ہوا تھا، جس کے بچے کا سر پھٹا ہوا تھا۔ ایسی حالت دیکھ کر تو میں ڈر گئی۔ میں کہنے لگی کہ اسے کیا ہوا ہے؟ جب وہ عورت چیخ کر کہنے لگی کہ یہ ساری تمہاری اولاد کی کارستانی ہے، اس دلاور نے میرے بچے کا سر پھاڑ دیا ہے، جا کر اسے کسی ڈاکٹر سے چیک کرواؤ، اس کا دماغ خراب ہے، وہ پاگل ہے۔ یہ سن کر تو میں غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی کہ خبردار، جو دلاور کے بارے میں تم نے ایسی باتیں کہی، وہ میرا بیٹا ہے اور ایسا کبھی نہیں کر سکتا، سمجھی تم؟ اور علاج تو تم اپنا کرواؤ۔ میں بھی اس سے تو میں پر آ گئی۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ جب دلاور گھر آیا تو وہ بہت غصے میں تھا، اس کی آنکھوں کا رنگ بدل چکا تھا۔ وہ جب بھی غصے میں ہوتا تو اس کے ساتھ یہی ہوتا۔ میں نے دلاور کو سمجھایا کہ بیٹا، تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اس کا سر کیوں پھاڑا ہے؟ جب وہ کہنے لگا کہ کیا آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے مجھے گالی دی ہے۔ اس نے دلاور کو گالی دی ہے، جو میرے ساتھ غلط کرے گا میں اسے مار کر رکھ دوں گا۔ آپ تو شکر کریں کہ میں نے اسے جان سے نہیں مار ڈالا۔ یہ اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ جیسے میرے سامنے کوئی 25 سالہ نوجوان کھڑا ہو۔ اس کی باتیں سن کر تو میں ہکا بکا رہ گئی کہ آخر اس میں اتنی زیادہ باتیں کہاں سے آ گئی۔ رمشا تو بہت معصوم تھی۔ میں اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ جب سے دلاور بڑا ہو رہا تھا اس میں عجیب عجیب سی طاقتیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ کھاتا پیتا تو تھا نہیں، بچپن سے جو دودھ پیا تھا شاید اسی کا اثر تھا۔ وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا وہ چیز 3-4 انچ آگے ہل جاتی، یوں وہ اپنی جگہ سے دور ہو جاتی۔ دلاور اپنی عمر سے کافی زیادہ ذہین ہو گیا تھا۔ اس روز تو میرے ہوش اٹھ گئے جب دلاور دوپہر کو باہر کھیلنے گیا لیکن واپس نہیں آیا۔ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ پھر جیسے ہی واپس آیا تو وقار بھی اس کے ساتھ تھا۔ میں غصے سے وقار کو بولی کہ یہ تم لوگ کہاں گئے تھے؟ جب وقار کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے، دلاور تو میرے ساتھ تھا۔ میں نے وقار کو بتایا کہ اس نے تو گھر میں بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے جیسے ہی مجھ سے یہ سنا تو کہنے لگا کہ یہ تو ڈیرے پر ہی آیا تھا۔ وقار نے کچھ سال پہلے ہی 3-4 زمینیں لے لی تھی، وہاں پر اپنا ایک ڈیرا بنایا تھا۔ اس روز دلاور جیسے ہی کھیلنے باہر گیا تو شام تک واپس نہیں آیا۔
वकार का यही कहना था कि वो उसके साथ ही गया था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि पहले तो कभी भी दिलावर उस डेरे पर नहीं गया था। जब वकार मुझे बताने लगा कि तुम शायद भूल रही हो, जब मैंने ये ज़मीनें खरीदी थी तब दिलावर ने काफ़ी ज़िद की थी कि वो मेरे साथ ज़मीनों पर जाना चाहता है। मैं ही उसे वहाँ लेकर गया था, शायद इसे तब से रास्ता याद होगा। तुम जानती तो हो कि दिलावर कितना ज़हीन है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए, पर मैं आराम से इस बात पर भी यकीन कर चुकी थी। गोया दिलावर की शरारतें ऐसी होती कि सारा मोहल्ला तंग आ चुका था। वो ऐसी ऐसी शरारतें करता कि किसी को भी मालूम नहीं होता था। लेकिन वो औरत जिसके बच्चे का दिलावर ने सर फाड़ा था, वो तो दिलावर के सख्त खिलाफ हो गई। उसने तो यहाँ तक धमकी दी थी कि अगर दिलावर अपने घर से बाहर निकला तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। दिलावर ने यह सुना तो वो आग बगोला हो गया और कहने लगा, इस औरत की इतनी हिम्मत जो उसने मुझे धमकी दी, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने दिलावर को पुरसुकून किया कि फिक्र मत करो, वो औरत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जब अगले रोज हमें पता चला कि उस औरत की लाश नदी के किनारे से मिली है, ये सुनकर तो दिलावर इतना खुश हुआ था। मैंने दिलावर को आंखें दिखाई कि खबरदार, जो मोहल्ले के किसी भी शख्स के सामने तुमने इस खुशी का इजहार किया, वरना सबको तुम पर शक होगा। जब दिलावर कहने लगा कि आपको क्या लगता है कि मैं उस मोटी औरत को धक्का दे सकूंगा, दिलावर खिलखिलाकर हंसने लगा, जबकि मैं अपना सर थाम कर रह गई कि ये इतनी अफसोसनाक बात है, लेकिन दिलावर के लिए मजाक है। वो ऐसा ही था, वो शरारतें बहुत करता पर नुकसान नहीं करता था। मोहल्ले वाले भी उससे परेशान हो गए थे। हर कोई जान गया था कि दिलावर में कुछ अजीब बात है। उन शरारतों की वजह से मैंने दिलावर के बहुत से मदरसे बदले, क्योंकि हर मदरसे से मुझे दिलावर की एक ही शिकायत आती कि आपका बच्चा बहुत शरारती है, ये बहुत बड़े बड़े नुकसान करता है। कभी कभार मुझे यकीन नहीं आता, पर जैसे ही मोहल्ले वालों ने भी दिलावर की शिकायतें लगाई तो मुझे यकीन हो गया था। मैं दिलावर को कभी कभार मार भी देती, मुझे काफ़ी अफसोस होता। फिर उस रात को मैं ज़ोर ज़ोर से रोती। वकार तसल्ली देता कि क्या हुआ, उसने भी तो बहुत शरारत की थी ना, पर मेरा दिल टूट जाता। मैंने दिलावर पर हाथ उठाया, लेकिन वो कभी मुझसे नाराज़ नहीं होता, बल्कि मेरे मारने पीटने के बाद भी वो मेरा बहुत ख्याल रखता, मेरे लिए पानी लेकर आता। यहाँ तक कि एक रोज़ मेरे सर में दर्द था, पर मेरे धोने वाले कपड़े बहुत ज़्यादा थे जिन्हें मुझे धोना था। रमशा तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती थी, और मैं भी अपनी बहन की बेटी समझकर उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि मोहल्ले वाले वरना बातें बनाते कि देखो तो सही, अपनी बहन की बेटी से काम करवाती है। इसीलिए आज तक मैंने रमशा से कोई काम नहीं करवाया। पर अनधुले कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, उन्हें देखकर तो मेरे सर में और भी दर्द हो रहा था। जब दिलावर मुझसे कहने लगा कि आप फिक्र मत करें, मैं ये सारे कपड़े धो लूँगा। उस वक्त दिलावर 10 साल का था। मैंने उससे कहा कि तुम ये काम कैसे करोगे, अपने से बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो। जब दिलावर कहने लगा कि बातें करता हूँ तो पूरी भी करता हूँ, क्या मैंने कभी कोई काम अधूरा छोड़ा है, जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। उसने गोया अपना सीना चौड़ा करके कहा था। उसका कद भी काफ़ी बड़ा हो गया था। उसकी बात पर मैं भी रश करने लगी थी कि मेरा बेटा कितना बहादुर है। कहने लगा कि आप फिक्र मत करें, आराम से सो जाएं, जब आप उठेंगी तो ये कपड़े उजले होंगे। मैं भी उसकी बात को मजाक में लेकर सो गई, लेकिन जैसे ही उठी तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो सारे कपड़े उजले और बिल्कुल साफ शफाफ थे। मुझे लगा था कि वो तार पर डाले होंगे और अभी तक खुश्क भी नहीं हुए होंगे, पर ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि वो कपड़े तो एक साइड पर तहशुदा थे, जबकि दिलावर तो गहरी नींद सो रहा था। वो ऐसे सो रहा था जैसे उसने कोई काम भी ना किया हो। दिलावर की सरकत ने तो मुझे चौकन्ना होने पर मजबूर कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। कभी कभार वकार से भी इस बात का तज़किरा करती थी, क्योंकि वकार तो ज़्यादातर डेरे पर होता, पर वो यही कहता कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। जो बच्चे ऐसे कहीं किसी और जगह से मिलते हैं ना, वो बहुत ज़हीन होता है, क्योंकि अल्लाह अगर उन्हें कोई महरूमी देता है तो कहीं उन्हें ज़्यादा नवाज भी देता है।
वकार की इस बातों को सोचकर मैं दिलावर से फिर से ठीक हो जाती, वरना तो मुझे उससे डर लगता था। पर ये उन दिनों की बात है जब मैं दिलावर को पूरे घर में ढूंढ रही थी, पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। जब अचानक ही मुझे छत का ख्याल आया कि कहीं दिलावर छत पर न गया हो, लेकिन वो कभी भी छत पर नहीं जाता था। छत पर जाने से तो मुझे भी काफ़ी खौफ महसूस होता, क्योंकि वहाँ पर पिछले सिमत से जंगल लगता था, जिधर से काफ़ी जंगली जानवरों की आवाज़ें और भी डराने लगती। इसलिए मैं रमशा को भी मना करती थी कि कभी भी रात के वक्त जंगल में ना जाना। लेकिन उस रात जैसे ही दिलावर रूम से बाहर गया था, अब तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि शायद दिलावर छत पर ही गया है। मैंने डरते डरते कदमों के साथ छत पर जाने ही लगी, जब अचानक मुझे पीछे से कहकों की आवाज़ें आने लगी। पता नहीं ये कहके कौन लगा रहा था, पर यह आवाज़ बहुत भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बातें कर रहा हो, गोया मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैं जैसे ही छत पर गई तो दिलावर ही किसी से बातें कर रहा था। वो इतना ऊंचा बोल रहा था, पर वो जिससे बातें कर रहा था वो जो कोई भी था, उसका रुख दूसरी तरफ था, मुझे दिखाई ना दिया। मैंने दिलावर को चीख कर बुलाया। फौरन वो मेरे पास आया, कहने लगा, क्या हो गया है, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? उसने मेरा हाथ थामा और मुझे नीचे लेकर गया। उस दिन के बाद से मुझे दिलावर से और भी खौफ महसूस होने लगा। अब मैं उसे बुलाती तक नहीं थी, उससे दूर दूर ही रहती। एक रोज़ जब वो फिर से अपने रूम से गायब था, मैंने उसे हर जगह तलाश कर लिया, वो कहीं भी नहीं था। जब अचानक से मुझे किचन से सरगोशी की आवाज़ सुनाई दी। मैं जैसे ही किचन में पहुंची तो मेरी कोनी कांच के गिलास से टकराई। जैसे ही वो गिलास चकनाचूर हो गया, उसी पल वो आवाज़ भी गायब हो गई। मैंने खौफ से अपनी आंखें भींच ली, क्योंकि अगर ये गिलास ना टूटता तो शायद मैं पता लगा लेती कि ये आवाज़ कहाँ से आई थी। फिर मैं फ़ौरन दोबारा से दिलावर के रूम में गई, लेकिन ये देखकर तो मेरे ओसान खता हो गए, क्योंकि दिलावर तो वहाँ पर आराम की नींद सो रहा था। अब हमेशा यही होता। जब एक रोज़ अचानक ही रमशा कहने लगी कि खाला, मुझे पार्टी पर जाना है। मैं उसे पार्टी पर जाने की इजाज़त देती थी, क्योंकि मैंने रमशा पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई थी। लेकिन जैसे ही दिलावर ने ये सुना तो उसकी आंखें एक पल को बदल गईं। वो सुरमई आंखें पल भर में रंग तब्दील कर चुकी थी, जब अगले ही पल दिलावर कहने लगा कि खबरदार, तुम उस पार्टी में गई, जानती हो ना कि माहौल कितना ख़राब होता है। दिलावर उस वक्त जवानी के दहलीज पर कदम रख चुका था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। कभी कभार तो मैं उसकी नज़र उतारा करती कि कहीं किसी की नज़र न लग जाए। मुझे उसके साथ साथ अपनी रमशा की भी बहुत फिक्र होती, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए नाम महरूम थे। लेकिन मैंने ये भी देखना शुरू कर दिया था कि दिलावर रमशा को लेकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया था। उसने रमशा पर पाबंदी लगा दी थी। मैंने दिलावर को लाख समझाया कि बेटा, रमशा पहले भी पार्टीज़ पर जाती रही है, उसकी सहेलियां उसके साथ होती हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। जब दिलावर कहने लगा कि अगर आपकी सगी बेटी पार्टी पर जाती और आधी रात तक वापस आती तो क्या आपको बुरा न लगता? यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। पहली दफ़ा दिलावर ने मुझसे ऐसी बात की थी कि मैं खामोश हो गई। मैंने रमशा से कहा कि रमशा, प्लीज़ आज के लिए तुम थोड़ा सा समझौता कर लो। पर वो मुंह बनाकर वापस अपने कमरे में चली गई। पर दिलावर अब ऐसा ही था। जब भी किसी लड़की की बात होती कि किसी ने किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाला तो दिलावर आग बगोला हो जाता, फौरन उठकर बैठ जाता। गुस्से से वो पागल हो जाता, जैसे वो कोई किसी की अपनी बहन हो। ये जुनून देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा बौखला गई थी। पर वकार मुझे कुछ न कहता। वकार यही कहता कि देखो, जवान होना है, जैसे ये 25 साल का होगा तो इसका दिल कुछ नरम हो जाएगा। अभी ये कुछ ज़्यादा ही सोचता है, तुम इसे इसके हाल पर छोड़ दो। पर मुझे तो उसकी जान के लाले पड़े होते हैं कि अगर कल कलां को इसने किसी के साथ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे तो दिलावर अब जान से भी अजीज़ हो गया था। जब एक रोज़ फिर से ऐसे ही मोहल्ले में खबर फैली कि नदी के किनारे से फिर से किसी लड़की की लाश मिली है, जिसकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है। लगता है किसी लड़के ने उससे ज़्यादती की है। यह सुनकर तो दिलावर दांत पीस कर गुर्राया कि मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। वो बाहर निकलने वाला था जब मैंने उसे तसल्ली दी और ख़बरदार किया, जो तुम घर से बाहर निकले
तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है? जब दिलावर कहने लगा कि मैं चुप करके नहीं बैठ सकता, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो मैं उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा, ये मेरा हक बनता है। दिलावर की आंखें एक लम्हे को फिर से बदल गई। मुझे तो अजीब सी वहशत हो रही थी। मैं उसे जितना भी संभालती वो मेरे हाथों से उतना ही निकलता जा रहा था। अब तो वो जवान हो चुका था। जब एक दिन दिलावर कहने लगा कि मुझे अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाना है, मैंने उसे इजाज़त दे दी। वो 3 से 4 दिन के लिए घर से बाहर चला गया। उन्हीं दिनों के दौरान अचानक नदी से उस शख्स की लाश बरामद हुई थी जिसने उस लड़की के साथ ज्यादती की थी, जो कुछ देर पहले ही मरी थी। उस शख्स को दरिंदगी के साथ कत्ल किया गया था। हर कोई ये देखकर लरज़ कर रह गया। पर हैरत की बात यह थी कि जिसने भी उसके साथ ये सब किया था उसका सुराग नहीं मिल सका कि उससे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। पर मैंने सुख का सांस लिया कि शुक्र है दिलावर उस वक्त अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, वरना जिसने भी ये खबर सुनी थी उसका पहला शक तो मेरे बेटे दिलावर पर ही जाना था। जैसे ही दिलावर आया तो मैंने उससे पहली बात यही की कि बेटा देखो, अल्लाह ताला सज़ा दे ही देता है। उस लड़की के साथ जिसने भी ज्यादती की थी, अभी कुछ दिन पहले ही उसकी लाश नदी के पार से मिली है जब तुम अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे। दिलावर ने जैसे ही यह खबर सुनी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कहने लगा कि अम्मा बहुत अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिसके साथ भी ज्यादती हो उस इंसान को सूली पर लटका देना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो उतना ही जज्बाती हो जाता। रमशा को तो वैसे ही बाहर नहीं जाने देता। मुझे भी यही कहता कि रमशा पर नज़र रखा करें। अब रमशा का तो बाहर आना जाना ही बंद हो गया। वो तो सिर्फ यूनिवर्सिटी तक महदूद हो गई थी। दिलावर पर उस वक्त 20 साल का ही था। मैं उसको लेकर बहुत जज्बाती थी। दिलावर मुझे कहने लगा कि अम्मा रमशा का भी रिश्ता तलाश करना शुरू कर दे। उसकी बात पर मैंने उसे कहा कि रमशा पढ़ाई कर रही है, मैं ऐसे उसकी शादी नहीं कर सकती। जब दिलावर कहने लगा कि अम्मा पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, रमशा हाथ से निकलती जा रही है, मैंने उससे टोका कि अपनी बहन के बारे में तुम ऐसे क्यों कहते हो। जब वो कहने लगा कि अम्मा मैं जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ, आप नहीं जानती, मुझे तो लगता है रमशा से हमें मोबाइल भी ले लेना चाहिए। यह सुनकर तो मैं फ़ौरन तड़प उठी। मैंने उससे कहा कि देखो दिलावर, खबरदार जो आइंदा के बाद तुमने रमशा के खिलाफ ऐसी बातें की, मैं उस पर अगर इतनी पाबंदी नहीं लगाती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी ढील का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी। मुझे उस पर पूरा यकीन है। जब अचानक ही एक रोज़ दिलावर कहने लगा कि अम्मा अच्छा हम दोनों मिलकर रमशा को लेने जाते हैं, उसे सरप्राइज़ देते हैं, वापसी पर आइसक्रीम भी खाते हैं। उसकी बात सुनकर तो मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि आज तक कभी उसने मुझसे ऐसी बात नहीं की थी। वो तो बस अपने काम में मसरूफ़ रहता, रोज़ ही वो बाहर चला जाता। उसे तो पढ़ाई से भी इतना लगाव नहीं था। मैं खुश हो गई कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा दिलावर ने ऐसी फरमाइश की है। मैं उसके साथ यूनिवर्सिटी आ गई, लेकिन जैसे ही सामने का मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने रमशा को किसी लड़के के साथ देखा था। दिलावर मुझसे कहने लगा कि देखें, मैं आपसे कहता था कि इस पर नज़र रखें। मैं पहले ही जानता था कि यकीनन किसी लड़के के साथ दोस्ती कर चुकी है। मैं बहुत गुस्से में आ गई। रमशा ने हम दोनों को देखा तो उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी हरकत भी करेगी। मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा था कि मैंने उस पर नज़र नहीं रखी। बस यही सोचकर उसे खुली छूट दे देती कि आखिर वो मेरी मरहूमा बहन की बेटी है। पर अब पानी सर से ऊपर तक जा चुका था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं रमशा का अच्छी जगह रिश्ता पक्का कर दूंगी। तभी मैंने दिलावर को काफ़ी मनाया था। मैंने उसे 3-4 रिश्ते दिखाए। जब वो कहने लगी कि नहीं, ये रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जब अचानक ही दिलावर ने मुझे एक लड़के से मिलवाया। कहने लगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, आप रमशा का इसके साथ रिश्ता पक्का कर दें। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि आखिर ऐसे जांच पड़ताल किए बगैर मैं इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हूँ। लेकिन दिलावर मुझे कहने लगा कि मैंने इस लड़के को परख लिया है, ये लड़का रमशा को सारी ज़िंदगी खुश रखेगा। यूँ मैंने आंखें बंद करके दिलावर पर भरोसा कर लिया और इस तरह रमशा का रिश्ता पक्का कर दिया। यूँ रमशा की शादी हो गई। पर अब दिलावर और मैं एक ही घर में रहते। रमशा के चले जाने से मैं बहुत उदास रहने लगी।
तभी कभी कभार वो मुझे लेकर कहीं चला जाया करता। ये उस रोज़ अचानक रात का पहर था जब मुझे ऐसे लगा कि जैसे छत पर किसी के चलने की आवाज़ें आ रही हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा लोग छत पर मौजूद हूँ। मैंने सोचा, जैसे ये महसूस किया तो मेरा चेहरा पसीने से तर हो गया, क्योंकि उस वक्त तो वकार भी अपने बिजनेस टूर पर गए थे। मैं हमेशा दिलावर को यही कहती कि वकार का हाथ बटाया करो ताकि उन पर ज़्यादा बोझ न बने, लेकिन दिलावर हमेशा ये सुनकर मुझे गुस्से से कहता कि नहीं, मैं इन कामों में नहीं पड़ सकता, मुझे बिजनेस वाले कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही मुझे छत से आवाज़ आई तो मैं फ़ौरन ही तड़प कर उठ गई, क्योंकि इस बार तो वकार भी मेरे साथ नहीं था। मैं जैसे जैसे छत पर जा रही थी मुझे किसी मर्दाना आवाज़ का एहसास हो रहा था, जैसे कोई किसी से गुस्से में बात कर रहा हो। पता नहीं ये सब क्या था। उस रोज़ मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि उससे पहले भी मेरे साथ ऐसा कई दफ़ा हो चुका था। लेकिन पहले रमशा का सहारा होता, लेकिन जब से मैं घर में अकेली रहती थी मुझे बहुत ज़्यादा कोफ्त महसूस होती जब अचानक एक रोज़ हमारे घर की लाइट चली गई। मेरा घर बिल्कुल सुनसान हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अजीब सी आवाज़ें आ रही हों। उस वक्त दिलावर घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ मेरे घर पर मौजूद हो। मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई जब अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से गुजरा हो। मुझे अजीब सी गर्मी का एहसास हुआ, जैसे मेरा वजूद झुलस गया हो। कुछ देर बाद ही लाइट फिर से आ गई। मैंने जैसे ही देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। दिलावर जैसे ही घर आया तो मैंने उसे सारी बात बता दी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। वो कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, आप खामखा में महसूस कर रही हैं, परेशान हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने उसे यकीन दिलाया कि जब से रमशा की रुखसती हुई है तब से हमारे साथ अजीब वाक़यात पेश आ रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे घर में हम तीनों के अलावा कोई और भी मौजूद है। दिलावर ने जैसे ही सुना तो उसकी हवाइयाँ उड़ गई। कहने लगा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, यकीनन आपको कोई वहम हुआ है। मैंने भी उसकी बात मान ली। फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि मैं किचन में चाय बनाने गई जब अचानक ही गलती से मेरा दुपट्टा चूल्हे के पास आ गया और मेरे दुपट्टे को आग लग गई। लेकिन ये सब कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि मैं चाय बनाने में बहुत ज़्यादा मगन थी। पर अचानक ही वहाँ पर दिलावर आ गया। वो मुझसे कहने लगा, अम्मा ये आप क्या कर रही हैं, आप होश में तो हैं? दिलावर ने एक झटके से दुपट्टा दूर उछाला और अपने पैरों से आग बुझाई। मैं दिलावर को किचन में देखकर तो हक्का बक्का हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दिलावर को तो मैंने खुद बिस्किट लेने के लिए भेजा था। मैं उस वक्त खुद परेशान हो गई। मैंने इसको झंझोड़ कर कहा था, आज तो तुम बता ही दो कि तुम कौन हो। मुझे ख्याल आया कि मैंने तो इसे मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से उठाया था, जबकि ये भिलक भिलक कर रो रहा था। उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कौन है। मैंने तो ये सोचना भी गवारा नहीं किया कि किसका बेटा है, किसकी औलाद है। मैं तो बस इसे अपने पास ले आई थी। पर अब मुझे खटक रहा था कि मैंने जांच पड़ताल क्यों नहीं की। मैं दिलावर को झंझोड़ कर कहने लगी, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारी शनाख्त क्या है। दिलावर कहने लगा कि फिलहाल मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, वक्त आने पर आपको सारी बात बता दूंगा। मैंने उससे कहा, नहीं, तुम्हें मेरी कसम आज तुम्हें बताना होगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मैंने दिलावर को काफ़ी इसरार किया। तंग आकर उसने मुझे कहा कि जब आप मुझे उस मस्जिद की सीढ़ी से उठाकर लाई थी तब मुझे मेरे सगे बाप ने वहाँ छोड़ा था, जो कि एक जिनज़ादा था। हाँ, ये बात सच है कि मैं एक जिनज़ादा हूँ। मैं एक जिनज़ादा हूँ। उसके बाद मैं बहुत खुश हो गया। मुझे ये बस्ती बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं जानता था कि एक इंसान के अंदर क्या चल रहा है। मेरे अंदर गैर मामूली ताकतें थी। मैं सबको परखने लगा। मुझे ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी कि कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी करे। जैसे ही उस लड़की के साथ जाती हुई तो मैंने उस इंसान को भी मार दिया। मैंने जैसे ही दिलावर की बात सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिलावर कहने लगा, हाँ अम्मा, आपको ये बात मैं बताकर चला गया था कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, पर बात गलत थी।
میں تو اس انسان کا خاتمہ کرنے جا رہا تھا جس نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی، کیونکہ مجھے میری بستی سے اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ تم انسانوں کی بستی میں جا رہے ہو، لیکن کوشش کرنا کہ وہاں جا کر 3 نیکیاں کرنا۔ اسی لیے میں اب نیکیوں کی تلاش میں تھا۔ اس سے پہلے کہ اس عورت نے مجھے برا بھلا کہا تھا، وہ میرے سامنے کسی کو ڈانٹ رہی تھی تو مجھے بہت غصہ آ گیا۔ اس کا بچہ بھی اپنی ماں کے کہنے پر مجھ سے بدتمیزی کرتا، مجھے یہ گوارا نہیں تھا، تبھی میں نے اس بچے کا سر پھوڑا۔ یوں ہی جب میں چھوٹا تھا تب مدرسے کے ایک بچے نے ایک استاد کو گالی دی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ جو استاد ہمیں پڑھا رہا ہے اس کو گالی دے، تبھی میں نے اس بچے کا بازو توڑ دیا۔ میں نے جیسے ہی دلاور کی باتیں سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب دلاور کہنے لگا کہ اماں اب تو میری وہ ماں ہے جنہوں نے میری پرورش کی ہے، میں آپ کو کبھی نہیں بھلا سکتا، لیکن میرے سگے ماں باپ بھی ہیں جنہوں نے مجھے سیڑھیوں پر چھوڑا تھا کیونکہ ان کی بستی کے دشمن ان پر راغب ہو گئے تھے۔ جیسے ہی میری پیدائش ہوئی تھی تو ان کے دشمن مجھے چھیننے لگے تھے، اسی لیے میرے ابا آدم زادوں کی بستی میں آ گئے اور انہوں نے مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ مسجد کی سیڑھیوں پر تو کوئی نیک انسان ہی آ سکتا تھا۔ اسی لیے میرے ابا نے مجھے مسجد کی سیڑھیوں پر چھوڑا تاکہ کسی نیک مخلوق کے ہاتھ لگوں۔ لیکن جیسے ہی میں 15 سال کا ہوا، اسی وقت آدھی رات کو مجھے محسوس ہوا جیسے میرے اندر عجیب سی تبدیلی آئی ہو۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ تبدیلی کیسی ہے، پر اس کے بعد میرے سامنے جو ہیولا نمودار ہوا اسے دیکھ کر میں ہکلا گیا۔ وہ ہیولا بولا کہ میں تمہارا سگا باپ ہوں۔ مجھے آہستہ آہستہ اپنی شناخت کا احساس ہوا کہ میں کوئی آدم زاد نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں۔ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا جو میرے ساتھ ہوتا تھا۔ میرے ساتھ غیر معمولی طاقتیں تھیں، پر میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ مجھے پہلی دفعہ میرے ابا نے بتایا کہ جیسے ہی تم 20 سال کے ہوگے اس کے بعد تمہیں تمہاری اپنی بستی میں آنا ہوگا۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ میں واپس کیسے جاؤں گا، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ساری زندگی گزاری تھی۔ لیکن میرے ابا نے مجھے یہی کہا کہ دیکھو 20 سال بعد تمہیں واپس ضرور آنا ہوگا، اور ہاں تمہیں ایسی نیکیاں کر کے آنا ہے کہ تم اپنی بستی میں رہ سکو۔ ابھی میری ایک اور نیکی رہتی تھی۔ میری وہ نیکی یہی تھی جو میں نے رمشا کا رشتہ ایک نیک انسان سے کروایا تھا۔ میں جیسے ہی اس روز ندی کے پاس سے گزر رہا تھا، مجھے وہاں ایک شخص دکھائی دیا جو کافی رو رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ آج میری شادی تھی، لیکن شادی والے دن ہی دلہن غائب ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ زبردستی شادی کی جا رہی تھی۔ پر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو کافی خواب سجائے تھے۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ کافی عرصے بعد آخرکار میری شادی ہو رہی ہے، کیونکہ میرے چچا میری شادی نہیں ہونے دے رہے تھے۔ وہ ہر طرح کی رکاوٹ ڈالتے تاکہ میری شادی نہ ہو سکے، لیکن اس بار وہ کامیاب ہو گئے اور یوں وہ لڑکی بھاگ گئی۔ پر اب میری شادی کیسے ہوگی؟ کیونکہ میرے خاندان والوں کو یہی پتہ ہے کہ میری شادی نہیں ہو رہی۔ یقیناً میری قسمت خراب ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو مجھے خیال آیا کہ آخر میری بھی ایک نیکی رہتی ہے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں فوراً اس لڑکے کی مدد کروں گا۔ میں نے اس لڑکے کو پرکھ لیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ رمشا کے لیے وہ بالکل ٹھیک رہے گا، وہ اچھا کماتا تھا۔ تبھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ رمشا کے لیے اس انسان کا رشتہ پکا کر دیں۔ میں نے جیسے ہی دلاور کی باتیں سنی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے سامنے وہ دلاور نہیں بلکہ ایک جن زادہ تھا جسے میں اپنا بیٹا مانتی تھی اور جس کی میں پرورش کرتی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ بات سچ تھی کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ بالکل نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا اور اس سے کہنے لگی کہ بیٹا، میں جان گئی ہوں کہ تم ایک جن زادے ہو، لیکن میں تمہیں اب جن زادہ نہیں کہوں گی بلکہ تمہیں اپنا بیٹا ہی کہوں گی۔ میں نے 20 سال تمہیں اپنی گود میں پالا ہے، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا ہے، میں تمہیں خود سے الگ نہیں ہونے دوں گی۔ جب دلاور کہنے لگا نہیں ماں، مجھے تو جانا ہی ہوگا، میں نے پہلے ہی دن 3-4 اوپر کر لیے، کیونکہ میرے ابا روز ہی میرے پاس آتے تھے۔ وہ چھت پر مجھ سے ملتے تھے جس کی وجہ سے میں فوراً چھت پر چلا جاتا۔ میں ان سے مہلت مانگ رہا تھا، لیکن وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے، اب تو مجھے کوئی مہلت بھی نہیں مل سکتی۔ مجھے اب واپس جانا ہوگا، لیکن ہاں میں آپ سے ضرور ملنے آیا کروں گا۔ دلاور نے جیسے یہ کہا اس کے بعد وہ فوراً ہی وہاں سے چلا گیا۔
مجھے ایسا لگا تھا جیسے میری زندگی تھم سی گئی ہو۔ کچھ دن کے بعد ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں وقار اور رمشا کو بھی دلاور کی ساری سچائی بتا دوں گی۔ یوں میں نے ان دونوں کو بھی دلاور کے بارے میں بتا دیا۔ رمشا تو کہنے لگی کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ اسی طرح کی مخلوق ہے جو کہ مجھ پر نظر رکھتا تھا۔ اب تو رمشا بھی دلاور کو بہت زیادہ مس کرتی۔ دلاور کبھی کبھار ہم سے ملنے آ جایا کرتا۔ وہ ہماری بہت زیادہ مدد کرتا تھا۔ اس کی مدد سے ہمارے دن بھی اچھے گزرنے لگے تھے۔ دلاور کبھی کبھار تو مجھے اپنی بستی کی سیر پر بھی لے جایا کرتا تھا۔ میں جیسے ہی اس کی بستی پر جاتی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی۔ اس کی بستی اتنی خوبصورت تھی، میں نے کبھی بھی اتنی خوبصورت وادی نہیں دیکھی تھی۔ دلاور مجھے وہاں سے میٹھے میٹھے پھل توڑ کر دیتا۔ یوں میں دلاور کے ماں باپ سے بھی ملے تھے۔ دلاور کی ماں نے میرا بہت شکریہ ادا کیا تھا، اور اس طرح سے میں پھر سے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔